हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। मॉस्को के 2 दिन के दौरे पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए एंड इट प्रूव टू बी अ हाईली कंट्रोवर्शियल विजिट अगर हम वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। यूक्रेनियन प्राइम प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड के मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल से गले लग रहा है। क्रेमलिन का रिस्पांस, वेस्ट इज जेलस। हालांकि रशिया के दौरे के बाद जिस स्टेट को चुना गया फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑस्ट्रिया, एक ऐसी कंट्री जहां पे पिछले 41 ईयर्स में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया है। लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया वाज इंदिरा गांधी इन 1983 और अब नरेंद्र मोदी 2024 में गए हैं। ये ईयर इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच 75 ईयर्स मार्क करते हैं ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोनों देशों के बीच 1949 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे और तब से जो दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल रिलेशंस हैं वो ट्रबल फ्री और फ्रेंडली रहे हैं, हमेशा ही अपस्विंग पे रहे हैं। 1955 में जो ऑस्ट्रिया स्टेट ट्रीटी है जिसने कि ऑस्ट्रिया की सॉवरेंटी को रिस्टोर किया था, उसमें देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंटरवीन किया था एंड उस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में हेल्प की थी, जिसने फाइनली ऑस्ट्रिया को उसकी सॉवरेंटी रिस्टोर कराई। इसलिए ट्रेडिशनली वहाँ पे सेरेमोनियल बायलैटरल विजिट्स में इंडिया को थैंक्स करना, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना फॉर हेल्पिंग रीगेन इट्स सॉवरेंटी ऑस्ट्रिया में एक ट्रेडिशन रहा है। ट्रेड वाइज भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच काफ़ी स्टेडी एंड बैलेंस तरीके से बढ़ ही रहे हैं। ये जो विजिट था इसके 2 महत्व हैं। इसकी सिग्निफिकेंस 2 पॉइंट्स में समझी जा सकती है। एक, टू बूस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। इस विजिट के जो की इश्यूज थे एजेंडा पे वो थे कि ऑस्ट्रियन बिजनेस इंडिया में आके बिजनेस एस्टैब्लिश करें, दोनों कंट्रीज के जो स्टार्टअप्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, अग्रीमेंट ऑन लीगल माइग्रेशन ताकि स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स की मूवमेंट आसान हो। जो दूसरा इसका फायदा है वो ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया एक नॉन नाटो ईयू मेंबर है। जो मॉस्को की विजिट वेस्ट में हाईली कंट्रोवर्शियल रही है, उस विजिट मॉस्को के बारे में अपना स्टैंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इस विजिट के बारे में अपना स्टैंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब रखेंगे ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के सामने, तो वहाँ पे उनको एक पेशेंट हियरिंग मिलेंगी। ऑस्ट्रिया इज नॉट एंटी रशिया इन इट्स पॉलिसी। बाकी नाटो मेंबर्स की तरह ऑस्ट्रिया एंटी रशिया नहीं है। हालांकि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वो काफ़ी वेरी ज़रूर हो गया है एंड कोई भी अटेम्प्ट एट सीज फायर विल ऑलवेज बी वेलकम। इसलिए ऑस्ट्रिया कैन सर्व एज अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन मॉस्को एंड वेस्ट। इंडिया के लिए ऑस्ट्रिया कैन एक्ट एज अ विंडो टू यूरोप। अपने रिलेशंस जो मॉस्को के साथ इंडिया रखना चाहता है उसको ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे रिलेशंस बैलेंस कर सकता है। कोई और नेटो मेंबर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मॉस्को को विजिट है उसका काफ़ी डिम व्यू रखेगा, लेकिन ऑस्ट्रिया में एक न्यूट्रल ग्राउंड मिलेगा इंडिया के स्टैंड को प्रेजेंट करने का। ऑस्ट्रिया कैन एक्ट एज अ विंडो फॉर इंडिया इन यूरोप। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।